नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में बात करने वाला हूं उस देश ने सन 1962 में भारत पर हमला कर दिया। जी हां, आप सही पहचान रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं चीन की। चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया और हम भाईचारा निभाते रहे। उसने हमला करके भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज दुनिया अक्साई चीन के नाम से जानता है बच्चों। इसके बाद भी चीन नहीं रुका। चीन को जब भी मौका मिलता, चीन भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मां भारती के जवानों के सामने उसकी एक न चली। लेकिन दोस्तों, 2020 में उसने एक बार फिर दोबारा कोशिश करी, और वो कोशिश करी दोस्तों गलवान में भारतीय सैनिकों और चीन के तो मैं उन्हें सैनिक भी नहीं कहता, चीन की आर्मी के बीच में आपसी झड़प हुई, बिना हथियारों की झड़प हुई, जिसमें मां भारती के 20 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन चीन के भी कई गुना सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने इस बारे में कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया कि उसके कितने सैनिक मारे गए। बस उसके बाद भारत और चीन के संबंधों के बीच जबरदस्त तरीके से दरार आ गई। ना भारत की ओर से ना ही चीन की ओर से कोई बातचीत हो रही थी। हाँ, लेकिन ट्रेड लगातार हो रहा था, व्यापार लगातार हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि देखिए, भारत की भी रिक्वायरमेंट्स है और चीन भी जानता है कि अगर उसे दुनिया में अपना अस्तित्व बनाना है तो व्यापार करना ही होगा। लेकिन लगातार दूरियां बढ़ रही थी। दुनिया को यह डर था कि ना जाने कब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाए। कई सारे स्टेटमेंट आए, यूरोप की कई सारी एजेंसीज ने बताया कि हर हालत में 2025 से लेकर 2030 के बीच में भारत और चीन के बीच में युद्ध होकर रहेगा। पूरी दुनिया इससे डरी हुई थी कि अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट यूरोप पर पड़ रहा है। लेकिन इन दो देशों में अगर युद्ध हो गया तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अभी पिछले महीने ही रूस के कसान में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ। उस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब भी पहुंचे। अब दोनों देश के अधिकारी चाह रहे थे कि इनकी आपस में मुलाकात हो जाए, और फाइनली वो मुलाकात हुई भी। और उस मुलाकात के नतीजे ऐसे निकले जिससे पूरी दुनिया अचंभित थी। यानी नतीजे क्या थे कि दोनों देश एलएसी के नजदीक, एलएसी से अपनी सेना पीछे करने के लिए तैयार हो गई। अब पूरी दुनिया परेशान थी, ये हुआ कैसे? खासकर अमेरिका, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करता है, वो चाह रहा था कि दोनों देश किस तरीके से भिड़ जाएं, लेकिन दोनों देशों की सेना पीछे हट गई। आपस में भाई दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई, बात सहमति बनी और सेना पीछे हटने लगी। अब यहां तक तो समझ में आ रहा था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब और चीन के विदेश मंत्री मिले। उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे पूरी दुनिया अब परेशान है, यार इनके आपसी संबंध कैसे लगातार बढ़ रहे हैं। अब तीसरा एक और न्यूज आई दोस्तों। तीसरी न्यूज ये है कि अभी कुछ दिन पहले वियतनाम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की आपस में मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर चीन के रक्षा मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे अब भारत भी नहीं समझ पा रहा ये हो क्या रहा है। क्या ये वही चीन है? चीन बदल कैसे रहा है? कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए, और हम चीन पर यकीन कर लें, इम्पॉसिबल। कहते हैं ना, दूध का फूका छाछ में फूक मार मार के पीता। हम नहीं यकीन करने वाले चीन पर। चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि हां, गलवान घाटी जो के अंदर जो घटना घटी हुई थी, ये हमारी गलती थी। मतलब नहीं, गलती मानने को तैयार है, मतलब एक तरीके का माफीनामा दिया है। अब यार, ये माफीनामा है या कुछ और दिमाग में चल रहा है चीन की, ये थोड़ा समझ से परे है। आइए मैं आपको एक न्यूज और बताता हूं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अभी राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है चीन के रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री के जो चीन के रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है दोंग जून। ठीक है, दोंग जून ने कहा है कि हाँ, गलवान में जो भी घटना घटित हुई थी ये गलती हुई थी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यहां तक समझ में आता है कि भाई चीन जो है अपनी गलती मान रहा है। लेकिन दोस्तों, एक न्यूज आई जिसको मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि चीन इस पर रिवर्ट क्यों नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने लेह से पेंगोंग के बीच में एक 8 किलोमीटर लंबी ट्यूब टनल का निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी लेह लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में भारत किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है तो चीन हमेशा ऑब्जेक्शन करता है। चीन कहता है ये हमारा हिस्सा है, इसमें भारत हमसे भी ना पूछे कैसे निर्माण कर सकता है। लेकिन इस बार अचंबा तब हो गया जब चीन ने कोई भी ऑफिशियली, ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर। चीन ने इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं किया है। वैसे ऑब्जेक्शन का उसका मतलब नहीं बनता क्योंकि हमारा भिन्न अंग है, लेकिन हर बार दिया करता था, तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा जम्बे में लगा कि यार चीन ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे शांत है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कुछ और चल रहा है। कहते हैं ना, मैंने कहा ना, चीन अपनी फितरत से नहीं बदलने वाला। चीन इस एरिया के अंदर पहले से ही तैयारी कर चुका। अब सैटेलाइट्स की कुछ इमेजेस आई हैं, उस इमेजेस से पता लगा है। देखिए, चीनी सेना पेंगोंग झील के करीब कर रही है खुदाई, अंडरग्राउंड बंकर भी कर लिए तैयार। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। जब सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें ली गई है उससे पता लगा भाई ये तो पहले से ही बंकर बनाए बैठे हैं। तो मतलब एक साइड तो माफीनामा कह रहे कि गलवान घाटी में गलती हो गई, अब इसका डबल मीनिंग समझिए आप।
गलती का मतलब यह है कि हम तैयार नहीं थे। चीन ये भी कह सकता है भाई तैयार इसलिए नहीं थे कि 20 भारतीय मां भारती के जो जवान है वो शहीद हुए और उनके तो कई गुना, कहते हैं 50-60 के आसपास मार दिए गए थे। तो वो मान रहे कि हमारी गलती हुई थी, वो कह रहे कि हम माफी मांगते हैं। मतलब एक तरीके का माफीनामा ही हो गया ये, लेकिन वो माफीनामा नहीं है दोस्तों, वो एक तैयारी है जो इससे साफ पता लग रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको इस टनल के बारे में बता देता हूं, जो टनल बनाई जा रही है जिसको ऑल वेदर टनल कहा जा रहा है। अगर इस टनल की लंबाई और संरचना की बात करूं तो सुरंग की लंबाई 7 से 8 किलोमीटर होगी और यह ट्विन ट्यूब संरचना में बनाई जाएगी। ट्विन ट्यूब का मतलब है आने जाने के लिए, ठीक है, यानी कि एक से आया जाएगा और एक से, ठीक है, पहुंचा जाएगा। इसकी लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि लेह और पेंगोंग झील के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी कि ये ऑल वेदर टनल होगी जिससे यात्रियों, सेना और पर्यटन को लाभ मिलेगा और यात्रा का समय काफी कम होगा। तो समझ रहे हैं ना क्यों माफी मांगी जा रही है, क्यों सॉरी कह रहा है चीन? उसका पीछे का कारण यही है कि वो कह रहा है कि भाई हम अपनी गलती मानते हैं क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से तैयारी से नहीं गए थे। लेकिन मैं चीन को यही बताना चाहूंगा कि भाई आप डाल डाल तो हम पात पात, हम भी रेडी हैं, वी आर रेडी। हमारी सेना ने आपको बता दिया था गलवान घाटी में 2020 में किस तरीके से आपकी हालत की थी, ठीक है, बिना हथियारों के। 1962 का समय कुछ और था जब हम प्रिपेयर नहीं थे, हम भाई भाई करते रहे, आप हमारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे। वो दिन दूर नहीं, मैं ये आशा कर रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब अक्साई चीन, जो अभी चीन के कब्जे में, वो भी हमें वापस मिलेगा। अरे आप इतने माफीनामा कह रहे हैं, सॉरी टू इंडिया बोल रहे हैं, इससे बढ़िया आप चीन जो भारत का हिस्सा है उसको वापस कर दीजिए, तब असली सॉरी है। एक्चुअली खेल है ट्रेड का दोस्तों, व्यापार का खेल है, क्योंकि व्यापार में लगातार पिछड़ता जा रहा है चीन। जिस तरीके से दुनिया भारत के साथ आ रही है और चीन पिछड़ता जा रहा है, तो चीन को डर सता रहा है कि किसी भी तरीके से भारत से संबंध अच्छे किए जाए। तो ये जो सॉरी करके, आई एम सॉरी करके जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जिसपे पूरी की पूरी दुनिया शोर मचा रही है, उसके सामने ये इमेजेस हैं दोस्तों जो सैटेलाइट से ली गई हैं, यानी कि जो पेंगोंग लेक के आसपास जो बंकर्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है चाइनीज आर्मी के द्वारा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कॉन्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके का मटेरियल बनाने के लिए। अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।